शांति। आज अव्यक्त मुरली। आज है 11/6/2023। मुरली का रिवाइज कोर्स है 9/1/1995। मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। तो आज मीठे बाबा कहते हैं, आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देखते हैं। सभी जानते हो ना, वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। क्या होती है? बाबा बताते हैं, जो कि निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने बताई। तो हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ, बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है तो जानते हैं वो मानना और चलना भी है। तो बाबा ने बताया, ज्ञान माना जानना, मानना और उस पर चलना माना जीवन में उसको अप्लाई करना, तो उससे फ़ायदा होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं ना, सभी कहलाते हैं, हम निश्चय बुद्धि है। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि से पूछते हैं कि कब हमेशा के लिए निश्चय बुद्धि है कि कभी कभी निश्चय बुद्धि है। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, तुम खुद को चेक करो, क्योंकि तुम चेकर भी हो और उस खुद के लिए मेकर भी हो। चेक भी करना है और चेंज भी करना है। और फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, निश्चय बुद्धि है ना, तो विजय भी निश्चित है, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही फाउंडेशन का सभी चीज़ों का आधार है। सहयोगी बाबा ने बताया, फिर कैसे होंगे ब्राह्मण? तो बाबा ने बताया, चारों बातों में निश्चय पक्का। कोई भी चीज़ चार तरफ टाइट करते हैं, कोई भी चीज़ को पक्का बनाना है तो चारों तरफ से टाइट करते हैं ना। जैसे कि खुर्ची है, तो बाबा ने जैसे चार युग भी है, तो बाबा ने कहा कोई भी चीज़ चार तरफ से टाइट करते हैं ना। बाप, आप, ड्रामा, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, बाप में, आप में और ड्रामा में, और फिर ब्राह्मण परिवार में। बाप में निश्चय तो पूरा है ना, लेकिन पूरा आज्ञा का पालन करेंगे तो ही बाप में निश्चय है। एक तरफ सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिवान कहलाते हैं, तो विश्व कल्याणकारी समझते हैं, तो छोटी सी बात में भी हिलना नहीं चाहिए, हिलते हैं तो सो कल्याणकारी में भी सफलता है क्या? चेक करो। कहते तो है विश्व कल्याणकारी, लेकिन सो का कल्याण करने के लिए भी सफलता मिली है। तो बाबा ने कहा, सोमान चलन में आया तो सफलता निश्चित होगी। जैसे मैं आत्मा हूँ, ये पक्का है ना। जैसे कोई बाबा कहते हैं, कोई भी साइंटिस्ट कहते हैं कि तुम आत्मा नहीं, तो तुम क्या मानेंगे क्या? बाबा ने बहुत प्रैक्टिकल बातें आज बताई। बाबा ने कहा, परिस्थिति में चारों निश्चय चाहिए। जिसको निश्चय बिना निश्चय नहीं है, तो बाबा कहते क्या होगा? क्योंकि तुम जानते हो ना, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय चाहिए, क्योंकि परिवार के बिना माला कैसे बनेगी? और आना तो माला में है ना, परिवार मतलब माला। तो बाबा ने कहा, चलो बाप से किनारा हो, लेकिन परिवार से किनारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म का न्यारापन यही है क्या कि तुम्हारा धर्म और राज्य की स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो माला का एक एक मन का बन के ही माला तैयार हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण परिवार से किनारा नहीं करना चाहिए। हमारा बाप से संबंध है, लेकिन देवी परिवार में खिटपट होती है, तो उसमें नीचे डगमग हो जाता है, इसीलिए परिवार को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। चारों प्रकार का ही निश्चय एक समय में साथ रहना चाहिए, लेकिन काफ़ी बच्चों में ऐसे नहीं दिखता है। तो बाबा कहते, बच्चे, राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो माला का मन का बनना है, तो सबके साथ निभाते और सो स्थिति अर्थात सो निश्चय में भी कमजोरी नहीं, तभी विजय प्राप्त कर सकेंगे। बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे, तो बाबा ने क्या देखा? बच्चों में
क्या हो जाता है, निश्चय में कमी हो जाती है। बाबा ने चारों ही प्रकार के निश्चय को एक साथ ही बच्चों में बाबा देखना चाहते हैं। चारों प्रकार के निश्चय एक साथ ही बाबा हमें देखना चाहती है, तभी विजय होगी। फिर बाबा ने बताया, बच्चे ब्राह्मण जन्म का न्यारापन यही है, धर्म और राज्य की स्थापना करेंगे। राजधानी अर्थात क्या, ब्राह्मण परिवार। कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। सदा चारों प्रकार का निश्चय एक साथ नहीं होता है, इसीलिए हलचल में आते हैं, विजय नहीं होता। बाबा ने कहा इसका अर्थ है निश्चय की कमी। तो बाबा ने बताया, फिर बाबा कहते बाबा को एक हंसी आती है, हंसी की बात बताई। बाबा ने कहा ड्रामा बोल भी रहे हैं और हिल भी रहे हैं, कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल में, कभी कर्म में हिल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा है ना, तो हलचल कैसे, अगर, तो इसलिए बाबा ने कहा विधि ठीक है तो विजय होनी ही है। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो व्यर्थ चिंता आ नहीं सकती। जब ड्रामा के आदिमध्य अंत को जानते हो तो हलचल कैसे। जब हिलते हैं तो सोचते पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे से क्यों ऐसे हो रहा है। तो बाबा कहते निश्चय को चेक करो और चेंज भी करो। फिर बाबा ने कहा कल्पवृक्ष के हर एक पत्ते को जानते हो ना, जड़ में बैठे हो, सबको जानते हो, तो पता नहीं कैसे कह सकते हैं। फिर बाप के आगे फरियाद करते हैं, अपने बाबा आप मददगार हो, रक्षक हो, शिक्षक हो। तो बाबा ने कहा अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, तो तुम अधिकारी बन रहे हो ना, राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे। तो क्या करना है, चेक और चेंज करना है। चेक करना माना खुद का ही चेकर और मेकर बनना। बाबा ने कहा दिल शिकस्त होंगे, बार बार हलचल में आओगे तो दिल शिकस्त होगा, तो दिल शिकस्त के ही संस्कार पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत काल के संस्कार पक्के हो जाते हैं, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक सेकंड शिव बाबा याद आएगा, दूसरे सेकंड में व्यर्थ, और कोई भी कार्य याद आएगा तो यही अंतिम समय में तुम्हारे सामने यमदूत और भूत बन के आएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे यमदूत और भूत क्या है, तुम्हारे ही हलचल के कर्म तुम्हें सताएंगे। और कहते हैं विमान, किसी किसी के लिए कहते हैं विमान उड़ती कला में चले जाएंगे, उड़ती कला से पार हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला का ही प्रतीक दिखाते हैं विमान। तो बाबा ने कहा विमान मतलब तुम्हारी उड़ती कला, इसीलिए अभी भी समय है, चेक करो और चेंज करो। मधुबन वाले के लिए बाबा ने कहा मधुबन वाले बाबा का क्या है, विशेष स्नेह है ना मधुबन वालों से। लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि दूसरे बच्चों से स्नेह नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा मधुबन वाले है ही विशेष सेवादारी। हम तो कहते भी है हम ही मधुबन निवासी है, वैसे तो हम हर एक को मधुबन बनना है। मधुबन माना आत्मा के गुणों का और शक्तियों को धारण करना। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वही तो महान है। तो बाबा ने कहा मधुबन निवासी कभी भी परेशान नहीं होते हैं ना, कोई भी कैसा भी आए तो भी तुम तो बाबा के बहुत अति स्नेही बच्चे हो, क्योंकि जवाबदारी बहुत बड़ी है मधुबन वासियों की। और हम सब देखते भी है मधुबन का विस्तार कितना बड़ा है। वैसे तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों का घर, पाठशाला, सेंटर, और हम खुद भी मधुबन ही बनना है। तो बाबा ने आज मतलब बाबा हम सबको ही हम सबके साथ ही बाबा का स्नेह है। फिर बाबा ने बताया बच्चे तुम सागर के बच्चे हो ना, तो स्वभाव संस्कार से घाघर नहीं बनना, मास्टर सागर ही बनना, मास्टर दाता बनना, वो भी सदा के लिए। और फिर इसीलिए सबके पास जब स्नेह का स्टॉक भरपूर होगा ना तो क्रोध नहीं आएगा। फिर बाबा कहते सामने वाला कुछ भी व्यवहार करे, लेकिन तुम्हारे पास अगर स्नेह का स्टॉक भरपूर है तो तुम उसका विकारों का सेम टू सेम कॉपी करके क्रोध वालों को क्रोध नहीं करोगे। तो बाबा ने कहा बच्चों किसी का भी स्वभाव जैसा भी हो, लेकिन हमारा काम है स्नेह में रहना, स्नेह ही देना। तो इसीलिए फिर जैसे कि कहते हैं ना
कि कृष्ण को बुलाने से पहले सबको बुला लिया द्रौपदी ने, और फिर आखिर में कृष्ण को बुला लिया। तो इस तरह से नहीं करना है, जैसे कि सामने वाला कैसे भी हो। फिर जैसे कि हम सबको मालूम है कि नामदेव संत हो गए, नामदेव जी बड़े, तो वो जैसे कि स्नान करने गई थी, उनके मिलता है उनके ग्रंथ में संदर्भ। तो उनको बिच्छू काट रहा था, तो वो बिच्छू को उठा के रख रहे थे, उसको मार नहीं रहे थे। फिर कोई किसी ने देखा तो बोले क्या है व्यक्ति जो काट रहा है, उसको तो मार के ख़त्म करना चाहिए। तो नामदेव जी बोले कि वो स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है उसकी रक्षा करना। इस तरह से तो बाबा ने हमें वही कहा, जो भी जैसा भी हमारे सामने आए, लेकिन हमें क्या करना है, स्नेह का सागर ही बनना है। फिर बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा जोश आया तो भी स्नेह का सागर नहीं कहेंगे, लोटा कहेंगे। मास्टर स्नेह सागर दूसरे के व्यवहार से परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि व्यर्थ से परे है। तो कोई भी चीज़ तुम्हारे सामने विकारों की आ रही, परिस्थिति आ रही, तो हमें अपने स्थिति में ही स्नेह के सागर बन के ही रहना है, व्यर्थ की परवाह नहीं करना है। इसका मतलब बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मर्यादा तो ख़त्म करनी है, लेकिन अपने मर्यादा में रहते हुए कोई भी परिस्थिति आएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो भी दिल शिकस्त नहीं करना है। जो भी ड्रामा में आना है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए बाबा ने कहा परवाह नहीं करना है आपको, तो जो भी सामने आए, लेकिन अपने मर्यादा के अनुसार ही धारणा करने की मात्र परवाह करनी है। बाकी व्यर्थ की और कोई निंदा, जो भी हिसाब किताब आ रहा है, अच्छे के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी बाबा कहते स्नेह का सागर बन के रहो, लोटा नहीं बनो। बाबा ने आज वरदान दिया है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। वरदान का विश्लेषण है, ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे देखो, शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। तो सच में आज आपने कुछ चेक करना पड़ेगा कि ऐसे मेरे हर कर्म में बाबा की याद, बाबा के ज्ञान की, शिक्षा की याद है। तो दृष्टि कृति वृत्ति में दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी। तो हम निरंतर योगी बने हैं कि नहीं, चेक करना है, और निरंतर योगी बनना ही है। स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तभी सफलता मिलेगी। इसलिए बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में समझा दिया बहुत सारी बातें। तो बाबा ने आज थोड़ा सा ये भी बताया था हमें कि आप कहोगे कितनी बार किसी को माफ़ किया तो भी नहीं सुधरता, वो थोड़ा सा झूठ बोला तो मुझे बुरा लगा। तो ये सारी बातों से हमें धोखा नहीं खाना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।